ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मन उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसको धारण करने से समस्त संसार बिना हानि उठाए आपका अनुगमन करता है और स्वास्थ्य, शांति एवं व्यवस्था को उपलब्ध होता है। मनुष्य के जीवन की एक अति प्राचीन खोज रही है और वो खोज अनंत काल तक रहेगी। उस खोज के बिना मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है। ठीक ऐसे है कि जैसे कली कली होकर के ही मर जाए, वो गुलशन ना बने, फूल ना बने, अपनी जिंदगी में महकने के लिए आए थे और महक ना सके। अनादिकाल से ऋषियों का एक उद्घोष रहा है और वो गूंजता रहेगा जब तक मनुष्य इस दुख से, अंधकार से, बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। उतने तक ये वाणी कभी भगवान राम के मुख से, कभी कृष्ण से, कभी बुद्ध से, कभी नानक से, कभी शंकराचार्य से, अनेक नानेक मुखों से ये उद्घोष सारी सृष्टि में गूंजता ही रहेगा जब तक मनुष्य अंधकार से मुक्त नहीं होगा। एक सुंदर व्यवस्था अतीत में शास्त्रों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से वह की गई है और आज भी है, लेकिन हम ऐसे अंधे लोग हैं, ऐसे दुर्भाग्यशाली प्राणी हैं कि हम उस अमृत को, उस परम प्रकाश को छोड़ करके व्यर्थ में ही दुखों को, बीमारियों को, अंधकार को बटोर रहे हैं और ऐसे ही संसार से, दुर्भाग्य से इस जीवन की लीला को मृत्यु के गोद में डाल करके चले जाएंगे। हर बार जीवन हारता है और मृत्यु जीतती है। हर बार मनुष्य परिधि पर मरता है और केंद्र से वंचित रहता है। क्या मनुष्य ऐसे ही जन्म लेने के लिए बार बार आता रहेगा और जाता रहेगा? नहीं, ऋषियों का ये संदेश नहीं है। ऋषियों का एक ही संदेश है कि परम सौभाग्य तो जीवन का तभी होगा, तुम्हारे अंदर के दरवाजे तो तभी खुलेंगे, तुम्हारा अंधकार तो तभी मिटेगा जब उस आंतरिक प्रकाश का, उस ध्यान की, परम धन की तुम्हारे जीवन में वर्षा होगी तो जीवन सफल होगा। अभी तो तुम जिसको धन समझ रहे हो, आज वो धन नहीं, वो तुम्हारे लिए धीरे धीरे एक आसक्ति का, अनुराग का, परम अशुद्धता देने का एक साधन बन गया है। जैसे जैसे आसक्ति बढ़ती है, अशुद्धता बढ़ती चली जाती है। आपके जीवन में प्रकाश हो, इसकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है। आपका जीवन अंधकार से, राग से, तामस से भरा रहे, इसी की पूरी शिक्षा दी जाती है। इसलिए तुम्हारा मन एक भोगी मन बन गया है, जबकि उसको योगी मन होना चाहिए था। चारों तरफ भोग की अग्नि सुलग रही है, उससे धुआं धुआं होकर के आंखें भी चुंधिया गई हैं। जैसा कि ऋषि ने कहा है कि मुहूर्तम ज्वलितम श्रेया नेतु धुमायतम चिरम। थोड़ी एक पहर के लिए जलना काफी है, मूर्त भर के लिए इस जीवन का क्षण जीने को मिल जाए तो भी काफी है, पर्याप्त है। लेकिन इस तरह से अंधकार में जीते हुए, बीमारी से जूझते हुए, आकांक्षाओं के अंबार के नीचे दब करके मरते हुए
घुट घुट करके श्वास लेते हुए जीने से अच्छा है कि हम एक दिन की जिंदगी जिए, लेकिन वो जिंदगी प्रकाशवान हो, वो जिंदगी ज्ञान से भरी हुई हो, वो ज्ञान से समझ से भरी हुई हो। तब मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। थोड़ा हो लेकिन अमृत हो, और बहुत अधिक हो और जहर के अंबार लगा करके आपके जीवन को नष्ट करता हो, उसका आपके जीवन में क्या सार्थकता है। और यही हो रहा है, तुम जो कुछ कर रहे हो अपनी मौत का सामान ही इकट्ठा कर रहे हो। मौत की छाया लंबी होती जाती है और जीवन धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है। आपकी सारी यात्रा तामस की यात्रा है, संदेह की यात्रा है, तर्क वितर्क की यात्रा है, धन और पद कैसे प्राप्त करें इसकी यात्रा है। और इस प्रकार की यात्रा मनुष्य को प्रकाश नहीं देती, शांति नहीं देती, ध्यान और समाधि के द्वार नहीं खोलती। अभी तो एक धीरे धीरे मरण धर्मा सुसाइडल मृत्यु की ओर जीवन बढ़ रहा है। तभी तो आप प्रतिदिन मरते हो, जीते नहीं हो। प्रतिदिन नीचे और नीचे अधोगति की ओर जाते हो, ऊर्ध्व गति की ओर नहीं जाते हो। इसलिए जब आप दुख में होते हो तो ऊर्जा नीचे गिरती है, जब आप सुख में होते हो तो ऊर्जा स्थिर रहती है, और जब आप आनंद में होते हो तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। अपने जीवन को देखो, जितना दुख तुमने बढ़ा लिया है उससे सब ऊर्जा नष्ट हो रही है, बिखर रही है, क्षीण हो रही है। उसका परिणाम है ऊब से भरा हुआ मन, तनाव से भरा हुआ मन, बीमारी से ग्रसित शरीर। इसलिए सबके शरीर दवाइयों से भर गए हैं और मन महत्वाकांक्षा से भर गया है। ऐसी स्थिति में प्रकाश कैसे प्रकट हो सकता है? और प्रकाश कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें बाजार से लानी है, बाहर से खरीदनी है। वो तुम्हारा स्वभाव है। अब ये नवजात शिशु है, अभी प्रकाश से भरा हुआ है। कई बार अकारण ही एक किलकारियां मार करके हंसता है, मुस्कुराता है अकेले लेटे लेटे। न इसको कोई वेद का पता है, ना कोई इसको संस्कारों का ज्ञान का पता है, न इसके पास कोई पद प्रतिष्ठा है। अनायासी अकारणी क्यों हंसता है? अकारणी या तो योगी हंसता है या एक शिशु हंसता है, जब तक कि वो 3 वर्ष का नहीं होता। इसका कारण है कि जब शिशु जन्मता है उसके पास केवल वर्तमान ही रहता है। अतीत याद नहीं, भविष्य में क्या होगा इसकी कल्पना नहीं। बच्चा अभी और यहीं वर्तमान में है, और वर्तमान ही प्रकाश है। बच्चे के अंदर ऐसा नीला शुभ्र सुंदर श्वेत प्रकाश उसको चारों ओर से घेरे रहता है। उसी का वो आनंद लेता है, उसी के सहारे वो अपने इस बचपन को बिताता है। तुम्हारे खेल खिलौने तो बाद की बात है जिसमें वो अपने को उलझा लेता है, लेकिन यदि उसके प्रकाश को अक्षुण्ण रखा जा सके, उसे सुरक्षित रखा जा सके, उस पर तुम्हारे तामस की रेखाएं ना खींची जा सके, तामस के साथ महत्वाकांक्षा की अंदर से पीड़ा जिसके कारण से दुख और बढ़ता है उसको इकट्ठा ना किया जा सके, तो बच्चा सीधा अमृत में प्रवेश कर सकता है, सीधा इस आनंद का अनुभव ले सकता है। वो जुड़ा हुआ ही है आनंद से। हम ही हैं कि जो उसके आनंद को छीनते हैं, प्रकाश को छीनते हैं, इसके बदले में उसको तामस से भरते हैं, दुख और दरिद्रता से उसको चारों तरफ से भरते हैं। तो बच्चा आनंदित है क्योंकि अभी प्रकाश सुरक्षित है, और एक बुद्ध पुरुष आनंदित है, पुनः उस प्रकाश को उपलब्ध हो गया है, वह निर्दोषता फिर से उपलब्ध हो गई है। इसलिए उसको उसके लिए साधना करनी पड़ती है। साधना आपके जीवन में है नहीं, क्योंकि किसी प्रकार का सातत्य नहीं है,
किसी प्रकार की साधना आपको जीवन की कराई नहीं गई है। जैसा था बस अनगढ़ पत्थर की तरह से आप लेकर के ऐसा ही घूम रहे हो। वो मैंने सुना एक सूफी संत के विषय में, वो अपनी जेब में एक पत्थर रखते थे और अनूठे वचन, अनूठी वाणी, अनूठा जीवन, बड़ा दिव्यता से भरा हुआ जीवन जीते थे। अनेक उनके शिष्य थे। उसमें से एक व्यक्ति शिष्य बनने के लिए आया इस कारण से कि ऐसी ख्याति मुझे भी चाहिए, ऐसा पद मुझे भी चाहिए, ऐसी अनूठी दिव्य वाणी इनके अंदर से निकलती है, मुझे भी चाहिए। लेकिन आकर के देखा वर्षों पुराने शिष्य बैठे हैं, उनके अंदर वैसी वाणी नहीं, वैसा प्रकाश नहीं, वैसा आचरण नहीं। उसने सोचा इसमें तो बड़ा समय लगेगा और बड़ी कठिन साधना करनी पड़ेगी। कोई रास्ता ऐसा हो कि जो सुगम हो, सरल हो, और ऐसा ही आप सब भी ढूंढते हो कि केवल बस आशीर्वाद से काम चल जाए, कुछ धन दान दे दिया जाए, कुछ मंदिर में पूजा अर्चना कर ली जाए, उतने से काम हो जाए। लेकिन ऐसा कदापि होता नहीं। ये तो काम संपन्न हो जाए, संपदा आपकी खोई मिल जाए, तब दान महादान होता है, तब मंदिर में आशीष बरसता है, तब धन्यवाद के लिए व्यक्ति जाता है। लेकिन अभी तो आप भिखारी हो, जहाँ भी जाते हो मांगने के लिए जाते हो। ज्ञान बांटता है और अज्ञान छीनता है। इसलिए जब तक अज्ञान है आप छीना झपटी करोगे, चाहे बाप और बेटे के बीच में हो, चाहे पति और पत्नी के बीच में हो, वो सब छीना झपटी है। एक दूसरे से अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, घृणा है, प्रेम है, ऐसे ही चलता रहता है। तो उस मनुष्य ने देखा कि ये तो सब संभव नहीं, लेकिन एक ढंग उसको समझ आ गया, एक विधि उसने निकाल ली। जब भी वो कोई बात करते थे बीच में संत, तो खीसे में से अपने एक पत्थर निकालते और फिर जेब में रख लेते और फिर वो अपना भाषण आरंभ करते, अपना उपदेश देते। उसने सोचा बाकी तो कुछ करामात ऐसी है नहीं, इस पत्थर में अवश्य कोई ऐसी जादू भरी बात है, इसमें कोई सिद्धि है कि जिसके स्पर्श करने से इस व्यक्ति के मुख से ऐसे दिव्यता झांकती है, ऐसा अमृत वचन झरता है जिससे लोग चारों तरफ इसके दीवाने हो गए हैं। वो समय निकाल करके, समय को ताड़ करके, अवसर को देख करके रात्रि को झोपड़े में घुसा और उनके खीसे में से वो पत्थर चुरा लिया। हम भी चुरा रहे हैं, कहीं से ज्ञान, कहीं से धन, कुछ ना कुछ चुराते ही रहते हैं। इसके बाद जैसे हो गया, लेकर के भागा वहां से, और उसने भी अपने कुछ शिष्य इकट्ठे करने आरंभ किए। उस पत्थर को निकाले, निहारे, फिर जेब में रख ले, फिर बोलना आरंभ करे। लेकिन वही ढाक के तीन बात, उसकी मूर्खता ही झलकती थी, उसका अज्ञान ही उसमें से झलकता था, और जो दो चार थे वो भी चले गए। इसके बाद ऐसे वो पत्थर को लेकर के बैठा रहा, घूमता रहा, प्रयास करता रहा। फिर नकली सिक्के भी चलते हैं, नकली शिष्य भी बनते हैं, प्रचार प्रसार करता रहा। ज्ञान तो नहीं उपजा, कोई सिद्धि तो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने कुछ थोड़ी भीड़ जुटा ली। एक दिन फिर गुरु गया, सभा लगी हुई थी, उसने कहा मूर्ख उठ, इधर आ और वो पत्थर मुझे दे जो चुरा करके लाया है। इस पत्थर में कुछ नहीं, केवल तुम्हारे जैसे व्यक्ति को भ्रांति पैदा करने के लिए मैंने ऐसा कुछ रखा हुआ है। इस पत्थर को जब मैं निकालता हूं तो मैं एक इशारा करता हूं,
इस पत्थर के माध्यम से एक उपदेश देता हूं कि ये है तो हीरा, लेकिन बिना तराशा हुआ है। ये तुम्हारा प्रतीक है कि तुम हीरे हो लेकिन बिना तराशे हुए हो। और मैं दिखा करके शिष्यों को फिर जेब में रख लेता हूं और उनसे कहता हूं कि तुम कब प्रकाश से भरोगे, कब तुम अपने इस पत्थर को तराश करके हीरे हो जाओगे। बस इतना मैं संकेत करता था, बाकी तो सब अंदर से आता है। प्रकाश कोई बाहर नहीं है। ध्यान की कुदाल से चित्त रूपी भूमि में खोदते खोदते ये प्रकाश अंदर से ही प्रकट होता है, लेकिन हम उस प्रकाश के दुश्मन हैं। हम उस प्रकाश को अनेक अनेक रूपों से नष्ट कर रहे हैं। आसक्ति से, राग से, इच्छाओं से, कामना से, लोभ से, क्रोध से दिन प्रतिदिन ये प्रकाश बिखरता जाता है, क्षीण होता जाता है। फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं मिलता सिवाय एक मरी हुई लाश मिलती है। आपके अंदर प्रवेश करें तो जीवन कहीं दिखाई नहीं देता, एक सड़ी हुई लाश की बदबू आती है। उसको लेकर के आप घूम रहे हो, तभी तो उसमें से क्रोध की बदबू निकलती है, कभी अहंकार की बदबू निकलती है, कभी लोभ की बदबू निकलती है। चारों तरफ से जिंदगी एक मरघट बन गई है। जैसे कि किसी कब्र को पोत दें सफेदी से, तो बाहर से बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन अंदर तो डेड बॉडी है, सड़ी हुई लाश है, कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। ठीक तुम्हारा जीवन भी एक पोती हुई कब्र बन गई है। बाहर से बड़ी सजावट है, चाहे गाड़ी की है, चाहे मकान की है, चाहे वस्त्रों की है, चाहे धन की है, लेकिन अंदर से तो बराबर बदबू निकलती है। तुम्हारे सानिध्य में, तुम्हारे संसर्ग में बैठ करके कोई व्यक्ति शांति की अनुभूति नहीं करता, कोई स्वास्थ्य नहीं मिलता, अभी तो एक उच्चाटन पैदा होती है। और दुर्भाग्य यह है कि दूसरा व्यक्ति भी इसी प्रकार की बदबू को लेकर के घूम रहा है। और जब दो दुर्गंध मिलती हैं तो वहाँ और अधिक दुर्गंध पैदा होती है। इस प्रकार का जीवन जीने मात्र के लिए, देखने मात्र के लिए दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें जीवन जैसा कुछ है नहीं। मैंने सुना कि एक राजा ने अपने पुत्रों को अपनी संपदा, अपना राज सौंपने के लिए परीक्षा के लिए बुलाया। 3 बेटे उनके, तीनों सब प्रकार से योग्य हैं, एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, तीनों आचार्य हैं, तीनों की धनुर्विद्या हो, चाहे राज्य को चलाने की कला कौशल हो, चाहे अन्य कोई विषय हो, चाहे ज्योतिष हो, सब में एक से बढ़ कर के वो एक हैं। और ये बात बड़ी कठिन होती गई। राजा बूढ़ा होता गया और तीनों में से किसी का एक का चयन कर ले तो दूसरों के प्रति अन्याय दिखाई पड़ता है। इसके साथ ये अन्याय हो जाएगा। जब कई वर्ष ऐसे बीत गए और चुनाव नहीं हुआ तो अंतोगत्वा हमने एक बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी। शासक के पीछे एक शास्ता उठा था और वही वस्तुतः राज्य को चलाता था। शासक तब तक अधूरा होता था जब तक शास्ता उसके सिर पर ना हो, उसके पीछे ना हो, उसका मार्गदर्शक ना हो। तो शास्ता बुद्ध पुरुष होते थे, ऋषि होते थे, और ऋषि के पास 5 वर्ष रह करके राजा शिक्षा ग्रहण करता था और फिर आजीवन जुड़ा रहता था। उस शास्ता से, ऋषि से जाकर के कहा, अपने गुरु के चरणों में निवेदन किया कि तुम्हें कुछ हल निकालो। तीनों यूनिक हैं, ये बच्चे बेजोड़ हैं, किसका मैं चुनाव करूं? मैं अन्याय कर नहीं सकता। गुरु ने कहा, बात बड़ी आसान है, हल हो जाएगी। आप ऐसा करो, यहां से कुछ बीज ले जाओ और ये बीज तीनों को बराबर बांट दो और फिर कहो, मैं यात्रा पर जा रहा हूं, सुरक्षित रखना, जब मैं आऊं जैसे दिए वैसे लौटा देना और वही बीज लौटा देना जो मैं दे रहा हूं। ये भी शर्त है। वो उनको बीज दे करके लौट गए।
6 महीने साल भर के बाद देश का भ्रमण करके यात्रा करके वापस लौटे। उसमें से पहले पुत्र को बुलाया कि बीज कहाँ है। उसने वो बीज किसी दुकानदार को ले जा करके बेच डाले और सोचा कि बीज ही तो चाहिए, जब आएंगे तो ला करके दे दूंगा, इनको घर में रखूंगा तो सड़ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, ताजे बीज ला करके दे दूंगा। वो दौड़ा हुआ गया और दुकान से ताजे बीज ले आया, लेकिन राजा ने गर्दन हिलाई कि ये वही बीज नहीं है जो मैं दे करके गया था, मुझे वही बीज चाहिए, इसलिए आप असफल हुए। दूसरे बेटे को बुलाया तो तिजोरी उठा करके लाया। उसने तिजोरी में बंद करके बीज रखे हुए थे, बाहर किसी चूहे से, किसी बीमारी से, कीट पतंगों से बेकार ना हो जाए, यहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब तिजोरी खोली देखा तो वो काले हो चुके थे, सड़ चुके थे, खाद बन चुकी थी, बीज थे ही नहीं। राजा ने गर्दन हिलाई। तीसरे बेटे को बुलाया, उससे कहा कि बीज कहाँ है। उसने कहा बीज के लिए थोड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, 10 कदम मेरे साथ यात्रा करनी पड़ेगी, तब मैं बीज दे सकता हूँ। वो उठे और महल के पीछे बड़ा खेत था, बगीचा था, और उसने उस बीजों को पूरे खेत में फैला दिया। फसल लहरा रही थी, लबालब सुगंध नासों में घूम रही थी और सुगंध बह रही थी, भौरे और तितलियां गूंज रहे थे। देख करके राजा प्रसन्न हो गया, उसकी पीठ थपथपाई, धन्यवाद दिया और राज्य की सेवा उसके हाथ में सौंप दी। उसने कहा तुम एक को बहुश्याम भाव, तुम एक को अनेक करने की क्षमता रखते हो। मैंने थोड़े से बीज दिए थे और तुमने पूरा खेत मुझे सौंप दिया। यही कला है जिंदगी को सुगंध से भरने की, प्रकाश से भरने की, कि जो बीज को वृक्ष बना दे, वृक्ष में फल लग जाए और उसकी मधुरता सुगंध सब जगह फैल जाए। इस प्रकार से मनुष्य इस जीवन को सुगंध से भर सकता है, लेकिन परीक्षा दे करके, अभ्यास करके, उसकी साधना करके। आपके जीवन में ना कोई धर्म की साधना है, ना कोई योग की साधना है। हाँ, शिक्षा आपको धर्म की अवश्य दी गई है। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, ये शिक्षा तो सब दे रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। धर्म की शिक्षा अपर्याप्त है। धर्म की साधना कराई जाती है, योग की साधना कराई जाती है, योग पर्याप्त नहीं है। और जीवन मुफ्त में नहीं मिलता, उसकी कीमत देनी पड़ती है, त्रासना पड़ता है, रात और दिन एकजुट होना पड़ता है। और जीवन जब तक शिखर तक नहीं पहुंचता, आपका अपना प्रकाश खोया हुआ पुनः प्राप्त नहीं होता, चरे व्यक्ति उतने तक साधक बराबर अथक परिश्रम करता है, अथक परिश्रम करता है, और कभी निराश नहीं होता, उदास नहीं होता, शिकायत नहीं करता, कभी थकता नहीं। अथक का मतलब यही है कि थक के बैठ नहीं जाता जब तक कि ये हीरा हाथ में नहीं आ जाता। जबकि जैसा कि बुद्ध ने कहा, अपो दिव्भाव, अपना प्रकाश खोजो, इसके बिना कोई रास्ता नहीं, न अन्य पंथा विद्यते अपानाय, और कोई मार्ग ही नहीं है जब तक कि तुम्हारा हीरा तुम्हें नहीं मिल जाता, जब तक कि तुम्हारा प्रकाश तुम्हें नहीं मिल जाता, जब तक कि तुम उस खदान में अपने आप नहीं उतर जाते। उतने से पहले जीवन रोएगा, पश्चाताप होगा, और मरते समय तुम्हें लगेगा कि खाली हाथ जा रहे हैं, असफल होके जा रहे हैं, सब कोड़ियाँ यहीं छूट गई, सब कुर्सियाँ यहीं रह गई, सब सम्मान प्रतिष्ठा धूल में मिल गया। एक सड़ी हुई मौत हमारे हिस्से में आई, जबकि हम अमृत पुत्र थे, अमृत लेकर के जा सकते थे, प्रकाश से लबालब भर करके जा सकते थे। हमने स्वयं भी सड़े और इस सृष्टि को भी सड़ाया, हम स्वयं भी भटके और अपने परिवार को भी भटकाया, हमने स्वयं भी दुख पाया, दूसरों को भी दुख बांटा। ऐसे सारी सृष्टि दुख से भर गई है, मनुष्य की साधना ना होने के कारण। इसलिए मनुष्य तभी सफल होता है
जब इस प्रकाश को प्राप्त करता है। और ये प्रकाश आज जैसा तुम देख रहे हो दीपावली, ये एक दिन का प्रकाश नहीं, और ये भौतिक प्रकाश नहीं, ये तो उसका एक बाहर सिंबल है, एक सूचक है कि जैसे बाहर संसार का अंधकार मिटता है, वैसे ही एक तुम्हारे अंदर भी अंधकार है जो मिट सकता है। जैसा कि ऋषियों ने कहा है, तमसोमा ज्योतिर्गमः अस्तोमा सद्गमः मृत्योर्मा अमृतम गमः। हरे ऋषि ने एक प्रार्थना का सूत्र दिया है, ये बड़ी प्यारी साधना है। सुबह उठते ही व्यक्ति को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे तमस से अर्थात इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। यद्यपि इसमें ईश्वर का नाम नहीं लिया गया, मंत्र में सीधा लिखा गया है, सीधा उद्घोष किया गया है ऋषियों के द्वारा, तमसो माँ ज्योतिर्गमः। यहाँ ईश्वर का नाम नहीं, यह अंडरस्टूड है कि हे प्रभु, और कौन ले जा सकता है तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर। ये बात तभी आपके जीवन में उठती है जब अंधकार में बहुत भटक लिया हो, जब जैसे अमावस्या की रात्रि हो, उसमें लहूलुहान हो गए हो, जब जिंदगी नरक बन गई हो, तब किसी अंधकार में, इस पीड़ा में आदमी पुकार उठता है, हे प्रभु, मुझे इस अंधकार से निकालो, इस तमस से निकालो और मुझे उस ज्योति की ओर ले चलो जो आपकी ज्योति है। ये अंधकार तो संसार का है और ज्योति परमात्मा की है। जब तक कि इस अंधकार से मुक्त होने के लिए आपके मन में ये एक अंदर से भाव नहीं उमड़ता कि ये दुर्दिन कब जाएंगे, ये अंधकार कब हटेगा और कब मैं उस प्रकाश में आनंद में विचरूंगा, उतने से पहले ही प्रार्थना तुम्हारे जीवन में सार्थक नहीं होती। और ये मंत्र ऐसा है कि जैसे ही तमस हटता है, इसके दो बातें हैं, जब आपके अंदर तमोगुण होता है तभी तमस होता है। तम शब्द से दोनों का अर्थ है, अंधकार भी है, और अंधकार इसलिए है कि आप तमस में, तामसिकता में जी रहे हो। और तामसिक आदमी का एक दुर्गुण है कि उसे कुछ भी मिल जाए सब कम दिखाई पड़ता है। तामसिक आदमी का दुर्गुण है, उसके हाथ में कुछ भी आ जाए वो व्यर्थ हो जाता है। और तामसिक आदमी का दुर्गुण है कि वो अनंत अनंत इच्छाओं के अंबार लगाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, लेकिन वो तृप्त कभी नहीं होता, अतृप्त ही मरता है। और तामस आदमी सदैव दूसरों से मांगता है, दूसरों से छीना झपटी करता है, दूसरों का अमंगल करता है, कभी कल्याण की कामना नहीं करता। जो व्यक्ति ऐसा है कि जो मिल जाए सब कम पड़ता है, जो हाथ में आ जाए व्यर्थ दिखता है, कितनी इच्छाएं सपने पूरे हों तृप्त नहीं होता है, और सदैव दूसरों का अनिष्ट चाहता है, ये व्यक्ति तमस से भरा हुआ है, महातामसिक है। ऐसा ही भोजन करता है, ऐसे ही विचार करता है, ऐसा ही लोगों का संसर्ग करता है, और ऐसे ही संसार में अंधकार फैलाता है। इसलिए ऋषियों ने तम से रज में, रज से सतोगुण में जाने के लिए मनुष्य को प्रेरित किया है। ऐसा नहीं कि मनुष्य जन्म से ही सात्विक होता है। जब आप जन्मते हो तो तमस में ही होते हो, अंधकार में ही होते हो, लेकिन तमस से रजोगुण अच्छा है। पड़े रहने से अच्छा है कुछ करें, कुछ दौड़ें तो कुछ अनुभव होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और रजोगुण से जब थक जाए आदमी तब कहता है मंजिल कब आएगी, तो व्यक्ति साधना करता है, ध्यान करता है, सातों गुण को, सतोगुण को पुकारता है, ध्यान से, भोजन से, विचारों से और महान पुरुषों के संसर्ग से अपने सतोगुण की पूंजी को बढ़ाता है। और सतोगुण एक दिन पहुँचते पहुँचते उस व्यक्ति को उस परम प्रकाश तक ले जाता है, जहाँ व्यक्ति उस ध्यान की संपदा को उपलब्ध होता है। इस प्रकार आप इस आंतरिक प्रकाश की खोज करें, इस परम सतोगुण को बढ़ाएं, अपने इस दरिद्रता को, दुखों को, अनावश्यक जिंदगी के अंधकार को हटाने के लिए आज से ही निकल पड़े कि जब तक मुझे मेरा प्रकाश नहीं मिलता,
जब तक मुझे अपना अमृत प्राप्त नहीं होता, उतने से पहले मैं इस जीवन को साधना में, प्रेम में, ध्यान में सतत लगाता रहूँगा। तो अस्तो माँ सद्गमा, मुझे असत से सत्य की ओर ले जाइएगा। मृत्योर माँ अमृतम गमा, और यदि आप सत्य की ओर जाते हैं तो अमृत तो मिल ही जाएगा, अमर तो हो ही जाएगा। ये केवल ध्यान से, योग से, साधना से ही संभव है। इसलिए अमृतस्य पुत्रः, आप परमात्मा के अमृत पुत्र हो। आप परमात्मा के इस संसार में जीते जागते, संसार में दौड़ते हुए एक उसके मैसेंजर हो, उसके एक दूत हो। और आपको यदि अमृत नहीं मिलता तो और किसको मिलेगा? ये गुण, ये सौभाग्य, ये प्रेम न पक्षियों के पास है, न जानवरों के पास है, न पौधों के पास है। ये परम सौभाग्य केवल मनुष्य को प्राप्त हुआ है कि वो मुक्त हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। जैसा कि इस बच्चे का नाम भी मोक्षार्थ रखा है, बड़ा सुंदर नाम चुना है, लेकिन ये पता नहीं इसके लिए मोक्ष की, सतोगुण की, ध्यान की व्यवस्था भी करेंगे कि नहीं करेंगे। नाम तो लोग ऐसे भी सुनते हैं कि नाम धन सिंह और बैठा झोपड़ी में, पैसा एक भी नहीं। नाम उसका विदुषी और एक कौड़ी की बुद्धि नहीं। लेकिन नाम तो हम अच्छे सुनने में बड़े कुशल हैं, लेकिन नाम के तदनुरूप काम करने की भी क्षमता आनी चाहिए। वो कला कौशल भी आना चाहिए, वो संस्कार भी आना चाहिए। जिसके पहले जिंदगी ऐसे ही नष्ट हुई जा रही है, और कब आप जागोगे, कब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ोगे, ये तुम अपने समय को और अधिक नष्ट ही कर रहे हो। ये जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हो। किस दिन तुम्हें ये अंदर से अनुभव होगा, ये प्रायश्चित होगा, ये जिंदगी गुजारे जा रहा हूं तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं। अंदर से ऐसी पीड़ा होने लगे कि प्रभु के बिना, उस प्रकाश के बिना, परम आनंद के बिना जिंदगी यूं ही कौड़ी के बदले लूटी जा रही है, लूटी जा रही है। दिन जा रहे हैं, महीने जा रहे हैं, वर्ष जा रहे हैं, और जिंदगी ऐसी बही जा रही है। खाली हाथ ऐसे ही हारी हुई जिंदगी लेकर के घूम रहा हूँ। ऐसे ही मर जाओगे क्या? क्या तुम्हें कभी इस बात के लिए चिंतन नहीं होता, मनन नहीं होता? होना चाहिए। मनुष्य होकर यदि विवेक ना जगे, प्रज्ञा का प्रकाश ना मिले, तो फिर मनुष्य होने का लाभ क्या हुआ? खा पी के मलमूत्र का ढेर लगा के मर जाओगे, अंधकार में और अधिक अंधकार में चले जाओगे। सार क्या है जीवन का कि तुम्हारे हाथ में सिवाय दुख और मृत्यु के कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए जागो और उठो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। यही परमात्मा का संदेश है। हरि ओम तत्सत।